नमस्कार, मैं निधि मेहरा, प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद, सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं से ये अपील करती हूँ सारे डाइट परिवार की तरफ से कि सरकार के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करें, घर में सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी पर फोकस करें और घर के बुजुर्गों का, विशेषकर अपने दादा दादी, नाना नानी का विशेष ख्याल रखें। आज हम त्रिकोणमिति टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले हम त्रिकोणमिति क्या होती है ये समझेंगे। त्रिकोणमिति तीन कोण मीन्स त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उसके कोणों के बीच जो संबंध निकालती है वो ही ब्रांच त्रिकोणमिति है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच which deals with sides of triangle and its angle। तो चलिए हम त्रिकोणमिति स्टार्ट। तो हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज ABC लिया है जो B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिस पर हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा होती है, AC कर्ण है। त्रिकोणमिति समझने के लिए हमें त्रिकोणमिति अनुपात समझने होंगे। त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो होता है साइन, दूसरा कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है वो कॉट। तो हम कोण A के लिए ये त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण A के लिए साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A और कॉट A। समकोण त्रिभुज ABC में कोण A के लिए साइन A हमारा होता है लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में कोण A के लिए जो लंब होगा वो इस कोण के सामने वाली भुजा मीन्स इस कोण के सम्मुख भुजा लंब होगी और AC कर्ण होगा। तो इट मीन्स BC अपॉन AC। इसी तरीके से कॉस A होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण ये सम्मुख भुजा लंब हो गई और जो कोण A से संलग्न भुजा है वो आधार हो गया। तो ये हो गया हमारा AB अपॉन AC। टेन A होता है लंब बटे आधार, तो इसका मान हो गया इस त्रिभुज ABC में BC अपॉन AB। कॉसेक A कर्ण बटे लंब और कॉसेक जो है वो हमारा प्रथम त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन, उसका रेसिप्रोकल भी होता है। तो इसको हम 1 अपॉन साइन A भी लिख सकते हैं। तो कॉसेक A कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन लंब मीन्स AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। इसी तरीके से सेक A होता है हमारा कर्ण बटे आधार और सेक A जो है वो कॉस A का रेसिप्रोकल भी होता है। तो हम इसको 1 अपॉन कॉस A भी लिख सकते हैं और कर्ण अपॉन आधार मीन्स AC अपॉन AB। कॉट A आधार बटे लंब
तो ये हो गया हमारा ए बी अपॉन बी सी, और कॉट ए जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है tan ए, 1 tan ए लिख सकते हैं कॉट ए को हम, और हमारा कॉट ए जो होता है वो cos ए अपॉन साइन ए भी होता है। इसी तरीके से tan ए जो होता है वो हमारा साइन ए अपॉन cos ए भी होता है। तो ये हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, इनको हम इजीली लर्न कर सकते हैं, और हमें समकोण त्रिभुज में किसी 2 भुजाओं का मान दिया होगा तो उससे हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं, और हमें जब तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम इस त्रिभुज में किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। या हमें कोई कोण दिया हो, जो कि हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमें कोण कैसे दिया है, तो कोण कैसे मान हमें निकालना है किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का। आज हम जो है वो केवल भुजा हमें दी है, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा दी है तो हम कैसे तीसरी भुजा निकाल के और इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे वो देखेंगे। अच्छा, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का आपका एक शॉर्टकट भी हो सकता है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं ल आ ल, साइन कॉस और tan का अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं ल आ ल अपॉन इनके नीचे क्या है, कर्ण कर्ण और आधार। तो मैं इसको ऐसे लिखूं क आ। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ल आ मीन्स लाल और कका, क और का, लाल अपॉन कका। तो ये हमारे 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें इससे याद हो गए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और ये तीनों हमें जैसे ही आते हैं तो हमें इनका जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए और tan का रेसिप्रोकल कॉट ए, उनके फॉर्मूले हमें अपने आप ही याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। तो ये हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे। अब इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसको आप अच्छी तरह समझकर आगे की क्वेश्चन जो है, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं इस पे बेस्ड त्रिकोणमिति से, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि गिवन है हमें tan A इज इक्वल टू 4/3। तो हमें क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, इसके अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमें ज्ञात करने हैं। मीन्स साइन, कॉस, कॉसेक, सेक और कॉट, ये हमें ज्ञात करने हैं। हमें tan दे रखा है 4/3। तो हम जानते हैं tan का फॉर्मूला हमारा क्या था, अभी हमने देखा था त्रिकोणमितीय अनुपात। tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार से ये क्या हो गया, हमें दिया है ये 4/3। मीन्स अगर हम ये ट्रायंगल है हमारा और ये कोण A है, तो इसमें लंब हमें दिया है इस क्वेश्चन में 4 और आधार दिया है हमें 3। ठीक है, मीन्स 4 यूनिट, कुछ भी यूनिट हो सकती है, और हमें आधार दिया है 3 यूनिट। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम इसमें कर्ण का मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे हम इसमें, और उसके बाद हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है, त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी से हम जो है इजीली हम कर्ण निकाल सकते हैं।
हम कर्ण निकालें। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें कितनी दी है 3 यूनिट मीन्स 3 का स्क्वायर और BC मीन्स 4 का स्क्वायर। तो आपका हो गया ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25। ये है हमारा AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हो गई हमारी 5 यूनिट मीन्स कर्ण हो गया आपका 5। तो अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के क्या रेशियो होते हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं, हमें ये आते हैं। अभी हमने इससे पहले देखे, तो हम इजीली सारे जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा जो है वो है साइन A, जो कि है हमारा लंब बटे कर्ण BC अपॉन AC। BC अपॉन AC का मीन हो गया आपका 4/5। cos A हो गया आपका आधार बटे कर्ण, जो कि हो गया AB अपॉन AC 3/5। tan A हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, 4/3 दिया था tan A। उसके बाद हमें निकालना है cos A के जो कि हम जानते हैं कर्ण बटे लंब होता है और या फिर साइन 1/sin A भी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 sec A 1/cos A। तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3, क्योंकि cos A 3/5 है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/3। इसी तरीके से cot A हम tan A हमें गिवन है, उसका हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं या फिर आधार बटे लंब से भी हम लिख सकते हैं। तो हमें tan A दिया था 4/3, तो cot A उसका रेसिप्रोकल हो गया 3/4। तो ये हमने बचे हुए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात इजीली निकाल लिए। हमें त्रिभुज की कोई भी 2 भुजा दी हो सकता है कि हमें लंब और आधार दे दिया हो सकता है हमें कर्ण और लंब दिया हो, कोई भी 2 भुजा दी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। और ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी हमें नहीं दिए हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको एक असाइनमेंट के रूप में मैं इसके आगे संलग्न कर रही हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको सभी स्टूडेंट को DLED 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट को, DLED सेक्शन B 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट को वो असाइनमेंट के रूप में आपको अपनी नोटबुक में सारे सॉल्व करने हैं। और वो बाद में जो भी वर्क मैं दूंगी वो आपको मुझे चेक कराना है और सबमिट भी करना है। PDF फॉर्मेट में आप मुझे जो है उसे भेजेंगे आफ्टर 2 डेज। ठीक है, तो इसके आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे आगे हमारा लेक्चर। थैंक यू।